ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द टॉरस, पहले आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ऑल द टॉरस। तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है टॉरस? सो कोई है जो आपको प्यार करता है, और या आप किसी को प्यार करते हैं। एट अ डिस्टेंस डिस्टेंस दिखाई दे रहा है मुझे। और ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग, आप लोगों के बीच में एक दूरी है और आप उनको रीच आउट नहीं कर सकते, वो आपको, ऐसा सा कुछ सिचुएशन है। बट देयर इज लव एंड लॉयल्टी एज वेल, कि लॉयल है एक दूसरे के लिए। आपकी एनर्जी क्या है? ऑप्शंस, यू हैव ऑप्शंस अराउंड यू, ओके, कि आपके अराउंड ऑप्शंस हैं। बट हो सकता है कि, मतलब, हो सकता है आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो या ऐसा कुछ है, या आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है। बट ये जो पर्सन है, ये आपकी हो सकता है विश फुलफिलमेंट है, ओके, बिकॉज आपके मन में इनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग्स दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पर्सन है, दे आर फीलिंग बिट्रेड। उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, हार्ट ब्रोकन, या यूं कह लीजिए कि हो भी सकता है कि आप लोगों के बीच में चीजें एंड हो गई हों, क्योंकि यहाँ बिट्रेयल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की साइड से। या हो सकता है उन्होंने खुद ही तोड़ा हो, उन्होंने खुद ही ब्रेकअप किया हो, ऐसी कुछ कंफ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? टू ऑफ कप्स, लव, ओके, टू फाइंड लव, टू बी विद यू, या म्यूचुअल लव। और आपकी, आप हार्ट ब्रोकन है, आप शैटर्ड है, या हो सकता है कि आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ओके। आपको लगता है कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट किए, नाउ यू आर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, कि आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। पर डीप डाउन, आई डोंट नो, तो यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी में हो, या जस्ट फीलिंग हार्ट ब्रोकन, ठीक है, कि ऐसी कुछ एनर्जी है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? दे आर ऑन द क्रॉस रोड्स। उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, पर मुझे लगता है कि वो दुविधा में है, वो क्रॉस रोड्स पे हैं, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लाइंड फोल्डेड जैसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप, एंड मोर ओवर स्टक, यू नो, पर्पसली हो सकता है कि स्टक रख रहे हैं खुद को, या कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा बेसिकली, बट लव है। और आपकी तरफ से, ओके, सो यहाँ पर आई टोल्ड यू ना, देयर इज समथिंग। मे बी हो सकता है कि आपकी तरफ कोई और है, या आप इस पर्सन को, मतलब, वो चीज नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में जो वो चाहते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं। आई डोंट नो, ये चीज है। तो व्हाट्स द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू? टॉकिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, रीच आउट करना। अ, आप लोगों के बीच में ऐसा लगता है कि चीजें, हो सकता है कि, मतलब, कोई एक दूसरे को रीच आउट करने की कोशिश करेगा या बातचीत करने की कोशिश करेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं, मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि या तो देर इज अ स्टक एनर्जी, कि आप, हो सकता है कि आप हार्ट ब्रोकन थे, या आप इनका वेट कर रहे थे, बट वाइल वेटिंग यू हैव समबडी एल्स। या फिर मुझे लगता है कि इट्स लाइक अ स्टक एनर्जी, कि आप किसी चीज में से निकल नहीं पा रहे हैं, या आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं या चाहते हैं, ओके, ऐसा कुछ हो सकता है, या वाइस वर्सा, ये कुछ है। तो वही मुझे कम्युनिकेशन और बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। एंड बट देयर आर, एक, इफ वी टॉक, वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग, देन आई थिंक यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक इल्यूशन है, कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा
या कोई क्लियरली बात नहीं कर रहा, ओके, बता नहीं रहा कि वो क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है, और एक स्टेगनेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट थिंग्स आर स्लो, पेस पे चल रही हैं। रिलेशनशिप स्लीप मोड पे। अब स्लीप मोड का मतलब क्या होता है कि मतलब बातचीत कम होना, अगर इवन अगर आप लोग साथ भी रह रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि एक दूरी सी है या बहुत स्लो चीजें चल रही हैं, नो, दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए, ओह, सिंगल्स के लिए तो सीधा शादी का प्रपोजल दिखाई दे रहा है मुझे। समबडी इज कमिंग towards you with the love of her. This person is very or is going to be very desperate कि आपसे बात करना चाहे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इनको कोई आप मतलब आप किसी को रीच आउट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं या नई शुरुआत कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक about the career path for all the Taurus. Okay, so for all the Taurus, uh, I think coming back into your power, मुझे लगता है कि चीजें वर्क कर रही हैं इन इन करियर। अगर हम बात करें, ठीक है, आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड है, मतलब आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं कि कब ये स्ट्रगल खत्म होगी, तो आप कुछ ओवरकम कर रहे हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ करियर। ठीक है, मतलब चैलेंजेस को ओवरकम करना, किसी प्रॉब्लम को ओवरकम करना। मुझे लगता है अगर आप 555 नंबर देख रहे हैं तो ये आपके लिए चेंज हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपका करियर ग्रो करने वाला है और यू आर स्टेपिंग इनटू योर पावर। या ये कह सकते हैं कि आप एक पावरफुल उसमें टैप इन कर रहे हैं, चेंज, अ स्टेबल करियर बेसिकली। यस, आप हो सकता है कि अपने फाइनेंसिस को लेके थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, कि कैसे होगा, फाइनेंसिस कैसे मैनेज होंगे, कैसे सब कुछ ठीक होगा। बट नाउ आई सी दैट धीरे 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 आपके चैलेंजेस जो है वो ओवर हो रहे हैं और एक्सपेंशन की तरफ मतलब आपका ध्यान जा रहा है। वाओ, वी सी स्टेबिलिटी, दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, या आप उस चीज पे वर्क कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है फॉर ऑल द यस ग्रोथ, एम्प्रेस। अब इसका ये भी मतलब है दैट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, कि खुद में इन्वेस्ट करना, अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करना, अपनी पावर को रिकॉल करना, आपको जो भगवान ने नेचुरल टैलेंट्स और जो गिफ्ट दिए हैं उनका इस्तेमाल करना, उसको एक्सप्लोर करना और आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी वी आर गेटिंग, अबंडेंस। तो मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक योर इनर वर्क इज पेइंग ऑफ, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मतलब आपने जो भी पेशेंस रखा है, जो भी मेहनत की है, इट इज ब्रिंगिंग यू रिवॉर्ड, कि वो चीज आपकी लाइफ में रिवॉर्ड लेकर आ रही है, अबंडेंस लेकर आ रही है। सो समथिंग पेइंग ऑफ, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बेसिकली अलाइन, जिसे कहते हैं ना कि चीजें या जो भी है, इट्स लाइक वो अलाइन हो रही हैं, आप अलाइन हो रहे हैं, जो भी है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि कंटिन्यू डूइंग योर वर्क, लेट अस सी व्हाट इज द गाइडेंस स्पेशली, कि आपके लिए स्पेशली क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ऑल द टॉरस। देखिए, पहले तो ना ये इनर कन्फ्लिक्ट बंद करनी होगी, ये बहुत जरूरी है। यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, और डिवाइन इसमें पूरी पूरी आपकी मदद कर रहे हैं। और जब तक आप उस अवेयरनेस में नहीं आएंगे, तब तक मतलब इससे लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप इस चीज से लड़ रहे हैं, वट एवर इट इज, दिस इज मेकिंग यू अ बेटर पर्सन। ठीक है, कुछ भी है, जो भी है, बैक एंड फोर्थ कुछ भी चल रहा है, कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मन में कुछ चल रहा है, दिस इज अवेयरनेस, यहाँ पर अवेयरनेस है। तो आपको कहा जा रहा है कि उस अवेयरनेस को फॉलो करो। ठीक है, कन्फ्लिक्ट को पीछे छोड़ दो, और ये जो
नंबर 7 यहाँ दिखाई दे रहा है। नाउ इट कैन ऑल्सो बी, आपको ये कहा जा रहा है कि लोगों में गलतियाँ मत निकालो। जैसे क्या क्या कहते हैं वो कि जब आप किसी के ऊपर उँगली उठाते हैं, एक तो 3 उँगलियाँ आपकी तरफ उठती हैं। तो वो जो लुक एट दैट पर्सपेक्टिव, कि उस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर कुछ ऐसा चल रहा है, आप किसी को जज कर रहे हैं, सिचुएशन को, एनीथिंग, ओके, सो इट इज़ मेकिंग यू अ बेटर पर्सन, कि वो आपको एक बेहतरीन, एक अच्छा इंसान बना रही है। नाउ ये भी हो सकता है कि गिल्ट है कुछ, यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो उसमें से बाहर निकलिए, ओके? मतलब ये उस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बहुत सा बोझ है यहाँ पर, आई डोंट नो, या तो आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं, कोई आपको ब्लेम कर रहा है और आप उस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आप मतलब हर चीज़ सप्रेस कर रहे हैं। नो, एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज़ को वक़्त लगता है। अब इस चीज़ को मतलब इतना ज़्यादा अपने पे हावी मत होने दीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने अराउंड ना वॉल्स बिल्ड कर लिए हैं, या मतलब बस आप ये सोचिए कि आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, ठीक है? यू हैव टू कम आउट ऑफ इट एंड ट्रस्ट। किस पे ट्रस्ट करना है? यूनिवर्स पे। ये बहुत ज़रूरी है और इस हफ्ते तो स्पेशली आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट मत कीजिए, ठीक है? आपको किसी और को प्रूव नहीं करना, आपको खुद को प्रूव करना है। और ट्राई टू सरेंडर, ट्रस्ट कीजिए, कोशिश कीजिए। और दूसरा ये है कि बी हैप्पी, मतलब अपने आप में कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। लाइक कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, क्रिएटिंग पीस एंड हार्मनी विद इन। 10 ऑफ कप्स एनर्जी, कि आप अपने आप में संतुष्ट हैं और पूर्ण हैं, सब कुछ ठीक है, ओके है, एंड देन यू विल सी, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।